ड्रग्स दवाइयों का भी एक नशा है कि आपको एक नींद की गोली का नशा शुरू हो गया और आपने खाना शुरू कर दी। जी डॉक्टर साहब। जी, क्यों लेते हैं लोग ड्रग्स? जी, व्हाई टू गो टुवर्ड्स ड्रग्स? देखिए, इट्स अ पर्सनल चॉइस। पहली बात ये है, जो ड्रग्स ले रहा है वो अपनी मर्ज़ी से ड्रग्स लेता है। वो ज़रूर ब्लेम करता है किसी न किसी को, कभी पेरेंट्स को करता है, कभी सोसाइटी को करता है, कभी मुश्किलात को करता है, कभी किसी ट्रॉमा को करता है। लेकिन हर इंसान के पास एक चॉइस होती है जी। और वो चॉइस होती है अच्छे बुरे की, राइट रास्ता चुनने की और गलत रास्ता चुनने की। और जहाँ ड्रग्स की तरफ जाते हैं, डेफिनेटली वो सोचते हैं कि हम ड्रग्स लेंगे, हमें शॉर्ट लिव्ड खुशी मिलेगी, हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, हम किसी ऐसे इमोशंस में चले जाएंगे जो हमें ये चीज़ भुला देगा। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कभी पीयर प्रेशर होता है, कभी दोस्त होते हैं, कभी वो कहते हैं कि पेरेंट्स ने हमें टाइम नहीं दिया, कभी स्टडीज़ इतनी मुश्किल हो गई कि हम उससे कोप नहीं कर पा रहे थे, कभी कोई और मसला आ गया। लेकिन आई बिलीव कि हर इंसान के पास एक चॉइस है और वो सही और गलत फ़ैसला कर सकता है, लेते हुए भी, ड्रग स्टार्ट करते हुए भी, और जब छोड़ना हो तब भी उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि होता है कि जब एक पेशेंट को लाया जाता है, और मैंने बहुत सालों ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट किया, यहाँ पे भी किया, ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन मैं 18 साल रहा, उसमें से 7 से 8 साल मैंने ड्रग एडिक्शन के लिए काम किया। तो प्रॉब्लम ये है कि जब वो छोड़ता भी है ना, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं, अंदर से नहीं है मोटिवेशन, तो छोड़ना आसान नहीं है। बिल्कुल रिहैब हो ही नहीं सकता जब तक आपके अंदर विल पावर ना हो कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट। एग्जैक्टली जी। exactly. अच्छा, मुझे ये बताएं बिस्मिल्लाह, क्योंकि जब आप यानी ट्रेनिंग एंड आपकी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं एंड आप कोचिंग कर रहे होते हो, इज़ इट बिकॉज ऑफ पेयर प्रेशर कि हम बच्चे हमारे या हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो पेयर प्रेशर में अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं या ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा आमना, जैसे कहीं मैं पढ़ रही थी, कोई भी इंसान शुगर की कंजम्पशन इस इंटेंशन से नहीं करता कि आगे उसको डायबिटीज़ होगी। इसी तरह कोई भी नशे की लत में इसलिए नहीं वो पड़ता कि वो, मतलब कोई भी सिगरेट को हाथ भी लगाएगा तो उसका ये नहीं मकसद होगा कि मैंने आगे जाके इसकी लत में पड़ जाना है। ये बहुत ही छोटे पैमाने पे स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली ऐसे टीनेजर्स के बारे में बात करें, क्योंकि हम यंगस्टर्स के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, होता ये है कि शौक में स्टार्ट होती है ये चीज़। शौक क्या कि फिट इन, ये एक ऐसी एज ग्रुप होती है जहाँ बच्चा जो होता है वो चाहता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए सोसाइटी में, उसके दोस्त उसको एक्सेप्ट करें, जस्ट टू फिट इन। तो वो इस पीयर प्रेशर का शिकार हो जाता है। पहले दिखाया जाता है कि यार कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा ले लो, अच्छा है। तो जब वो एक ट्राई में चलो एक ट्राई में, तो एक तो ये वजह होती है कि इसके अंदर के फिट इन करने का। दूसरा ये है कि स्ट्रेस, बहुत से बच्चे आजकल एकेडमिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। घर के हालात ऐसे हैं, घर में माँ बाप का वो ध्यान नहीं है बच्चों पे अब, या वो ध्यान रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ही शायद हो जाता है प्रेशर। इसकी वजह से भी बच्चे थोड़ा सा जो है एग्जिट लेने के लिए इस तरफ आते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जहां बच्चा जो है वो अपने आप को इसके अंदर मुब्तला कर लेता है। इसमें एक और वजह भी, एक वजूहात हो सकती हैं। जो एक वजह है वो ये है कि मैंने ये बहुत नोट किया है कि हमारे टाइम में अगर एक एलीट स्कूल भी होता था एंड अगर नॉर्मल फैमिली से एक बच्चा जा रहा है तो उसको वहाँ यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने बच्चे को एक तरह से रखना है। अब होता क्या है कि अगर हम स्कूल्स की बात करें, जो बहुत एलीट स्कूल्स हैं जहाँ नॉर्मल बच्चा भी, उसके माँ बाप किसी तरह भी उसको मैनेज करें वहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन वो उस पेयर प्रेशर में आ जाता है कि यार ये तो पार्टीज़ में भी जा रहे हैं, ये तो सब कुछ करें और मैं नहीं कर पा रहा। उन पार्टीज़ का एक्सपोजर देना, मुझे इनमें मैं स्कूल्स को भी ब्लेम करूँगी। आइस एक ऐसी चीज़ है जो इतनी सस्ती बिक रही है। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ऐसे पेशेंट्स, छोटी उम्र के बच्चे जो आइस का अंदर मुब्तला हैं? बिल्कुल, as young as 8 to 12 years old. Unfortunately 8 to 10 years old, exactly, which is shocking actually. लेकिन वो जो आपने शुरू में बात बोली कि अवेलेबिलिटी क्यों है, बहुत अवेलेबिलिटी, आई थिंक लॉ एनफोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनका बहुत मेजर रोल है इसमें कि उनको रोकना है। कि स्कूल्स तक ये चीज़ें कैसे पहुंच रही हैं, पता नहीं कैसे पहुंच रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें जहाँ पे
ہوتی ہوں گی ڈرگس, میں یہ نہیں کہہ رہی, بٹ دیر از اے سرٹن ایج جہاں جا کے اویلیبلٹی اگر بہت مشکل سے شروع ہو تو ہو. ہمارے یہاں اگر آپ 8 کہہ رہے, وچ از ایکچولی شاکنگ فار می, کہ اگر 8 سال کے بچے کو اویلیبل ہے تو کہاں سے اویلیبل ہے, اور اگر وہ کر رہا ہے تو دیکھیں بچے میں اگر کوئی چینجز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ نظر آنے لگ جاتے نا. جب آپ کے پاس بچے آتے ہیں یا آپ کر رہی ہوتی ہیں, کوچنگ کر رہی ہوتی ہیں, تو کیا بچوں کی کیا پرابلمز ہیں کہ وہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ اچھا, سب سے جیسے سر نے بھی ایج گروپس ڈیفائن کیے ہیں, چھوٹے بچے سے لے کے ٹین ایج جتنے بھی مسائل آتے ہیں میرے پاس, وہ سب سے پہلے تو یہ آتے ہیں کہ گھر والوں کے آپس میں بہت جھگڑے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب گھر میں کانفلکٹس اتنے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں کہ آپس میں لڑائی بچے دیکھ رہے ہوتے ہوئے, اب وہ گھر ہی تو اس کا سارا کچھ ہے, وہ اسی کے اندر ہی اس نے آنکھ کھولی ہے, اسی میں وہ پل بھر رہا ہے, وہاں سے ہی اس کو سب چیزیں, وہ پہلی تو تربیت وہاں سے ہونی ہے. تو وہ جو گھر کے کانفلکٹس ہوتے ہیں نا, وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتے ہیں سٹریس کی بچوں میں. اب وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا بچہ, اب وہ ایکسپریس نہ کر پائے تو پھر اس کو یہ جیسے سکولز میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے بہت سے مافیاز ہیں جو انوالوڈ ہیں, جو بچوں کو اس چیز میں لگا دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بچے یہ کر کے دیکھو, کچھ نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہو جاتا ہے. اچھا, آپ دوسری ڈرگس کے بارے میں سر اس کے اوپر زیادہ اچھے سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے جو ویسے ہی ڈرگز بہت سے, میں نام نہیں لوں گی, کہ سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے بھی